हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। एनालिसिस के दो पार्ट हैं हमारे, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये अलग अलग बुक है, रियल एनालिसिस अलग बुक है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलग बुक है। तो यहाँ पर तो ये एनालिसिस में दोनों पार्ट एक साथ ही हैं, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। रियल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा फर्स्ट है रियल नंबर सिस्टम। तो ये हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ सेट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सेट्स यदि मालूम होंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको कुछ सेट्स बताऊंगा, कुछ समुच्चय बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वैसे तो आपको मालूम भी होगा, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। किससे डिनोट करते हैं इसको, n से डिनोट करते हैं। और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे ही इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नंबर 2 सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स सभी संख्याओं का समुच्चय। W से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं, W से। जीरो भी आ जाता है इसमें, 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया ये, ठीक है। नंबर 3 सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक, पूरे पूरे अंक होने चाहिए, पूरे पूरे अंक होने चाहिए, जैसे कि 0 1 2 3 और -1 -2 -3। तो इसको डिनोट किससे करते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं इंटीजर्स को या तो Z से डिनोट करते हैं या डिनोट करते हैं I से। तो इंटीजर्स के अंदर देखिए क्या क्या आते हैं, मालूम ही होगा आपको, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इधर को कितना, -1 -2 और ये कितना, -3 डॉट डॉट, इधर कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। चलिए इसके बाद नंबर 4 सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स धन पूर्णांकों का समुच्चय, Z प्लस, या किससे डिनोट करते हैं इसको, I प्लस से। तो सारे प्लस वाले इंटीजर्स ले लीजिए। प्लस वाले इंटीजर्स देखिए, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो सेट ऑफ इंटीजर्स या नेचुरल नंबर का सेट एक ही होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट कह दीजिए या सेट ऑफ इंटीजर्स, दोनों एक ही होते हैं ये, ठीक है। तो सेट ऑफ क्या है, ये इंटीजर्स। सेट ऑफ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए इसके बाद सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, Z माइनस, या किससे डिनोट करते हैं, I माइनस। किसके बराबर आएगा बोलिए, -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो,
डिनोट तो इसे किसी से नहीं करते, बस मैं इसको सेट लिख दूंगा ऐसे ही। नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, तो जीरो भी आएगा इसके अंदर। कौन भी आएगा भैया? जीरो भी आएगा। 0 1 2 3 डॉट डॉट। भाई जो भी हमारे इंटीजर्स हैं नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, नेगेटिव को हटा दीजिए, नेगेटिव को हटा के क्या भी आएगा उसके अंदर? जीरो भी आएगा। और सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हटाने, तो पॉजिटिव हटा के, ठीक है, 0 -1 -2 इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव जो सेट हमारा नॉन नेगेटिव है उसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, होल नंबर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट करिए, इसके बाद मैं आगे लिखाऊंगा। ठीक है, चलिए इतने नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेट ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो क्यू क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बराबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, वेयर जहाँ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू क्या हैं? इंटीजर्स, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 और क्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है भाई, इंटीजर्स तो मैं मालूम ही है, जेड से डिनोट करते थे इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होते थे? 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, -1 -2 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी। तो ऐसा सेट, ठीक है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, जिसके अंदर एलिमेंट किस फॉर्म में हो? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। और पी और क्यू क्या है? ये इंटीजर्स। जैसे मैंने लिया 1/2, 1/2 रेशनल नंबर है या नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं है? तो 1/2 परिमेय संख्या है। ये बिलोंग करता है किसको? क्यू को बिलोंग करता है। ये क्यू के अंदर है तो हम इसको बोलते हैं ये इसको बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है। किसी ने तुमसे पूछा, ठीक है, कि -1/2 क्यू को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? तो ये देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। पी और क्यू इंटीजर्स हैं। देखना भाई, -1 इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं। और क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो -1/2 भी कैसा नंबर है? एक कैसा नंबर है? ये भी एक रेशनल नंबर है। ये भी बिलोंग करेगा किसको? क्यू को बिलोंग करेगा। ये भी क्यू के अंदर है। ठीक है, किसी ने पूछ लिया 5 रेशनल नंबर है या नहीं है? 5 भी रेशनल नंबर है। 5 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि भैया इसके अपॉन में कितना भी होगा 1, तो इसमें 5 भी आएगा, 1 भी है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो 5 भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो ये भी किसके अंदर है? क्यू के अंदर है। ठीक है, अब किसी ने पूछ लिया 0 बताइए, 0 क्यू को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? 0 भी क्या 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में है, ये भी P/Q की फॉर्म में है। तो ये भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। तो 0 भी किसको बिलोंग करेगा? क्यू को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। 1/0, 1/0 उसने कहा क्यू 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ क्या आ गया? क्यू 0 आ गया। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ये क्यू के अंदर नहीं है। तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, पाई को भी याद रखना, पाई भी एक रेशनल नंबर नहीं होता। पाई भी बिलोंग नहीं करता किसको? रेशनल नंबर को। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए रेशनल। जैसे चलिए किसी ने तुमसे ये पूछा, मान लिया 1.222 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये पूछ लिया कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो इसको सोल्व करके देखिए, कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास कितना भाई, 1.222 डॉट डॉट कहाँ तक है? इन्फिनिटी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + 0.2
प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इस नंबर को ऐसा लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं हम इसको, और क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1 प्लस 2/10 प्लस 2/10 स्क्वायर प्लस 2/10 क्यूब। बताइए इसको ऐसा लिख सकते हैं। नहीं, हमें ये चेक कर रहे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। हम इसको ये चेक करें ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो हम इसको ऐसा चेक करते हैं। इसको सोल्व करके देखेंगे कि क्या आएगा। 1 को छोड़ के आगे GP बन रही है। अब GP क्या होती है, GP होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी तुमने पढ़ी होगी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी होगी। अब इससे आगे GP क्यों बन रही, इससे डिवाइड करके देखो। इससे डिवाइड करूँगा तो 1 को छोड़ के ही बनेगी ये, 1 को छोड़ दीजिए। ठीक है, इससे डिवाइड करूँगा तो 1/10 आएगा। इससे डिवाइड करूँगा तो T3/T2 करूँगा तो ये भी 1/10 आएगा। तो सब वैल्यू ऐसे बराबर बराबर आएंगी। तो ये GP है, और GP की इन्फिनिटी टर्म का जो सम है आपने पढ़ा होगा 11th-12th में पढ़ा होगा, A/ किसके होता है, 1 - R, परंतु R का मॉडुलस छोटा होना चाहिए 1 से। तो ये क्या है, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ GP। ठीक है, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ GP के अनंत पदों का योगफल है। ठीक है, कितना होता है, ऐसे इन्फिनिटी बराबर A/1 - R, जहाँ A क्या होता है, ये तुम्हें मालूम ही होगा। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म। A क्या होती है भाई, ये फर्स्ट टर्म। R क्या होता है, कॉमन रेशो, सार्वनुपात, कॉमन रेशो। चलिए तो इसको हम जोड़ के देखते हैं। 1 को तो मैंने अलग कर लिया। यहाँ से आगे क्या बन रही है, GP। तो GP का जो सम होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, A/1 - R। A का मान बताइए, A फर्स्ट टर्म ये है, तो कितना जाएगा भाई, 1 प्लस A का मान कितना, 2/10/1 - R। R कैसे निकाल लेंगे, T2/T1 करके। तो यहाँ पे भाई A तो कितना भाई 2/10। R कैसे निकालते हैं, T2/T1। इसको तो मैंने छोड़ ही रखा, इससे भाग करूँगा तो 1/10 ना आएगा। तो रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। LCM ले लीजिए, यहाँ पे 10 LCM आ जाएगा। कितना LCM आ जाएगा, 10। तो ये बताइए क्या बच जाएगा। ठीक है, इसको हम जोड़ रहे, तो ये 1 प्लस 2/10 LCM लूँगा तो 10 - 1 9/10, 9/10 नीचे दिख जाएगा ना। ठीक है, 10 है नीचे, 10 से 10 कट जाएगा। तो बताइए क्या बच गई, 1 प्लस 2/9, 9 और 2 11/9। तो बताइए इसको सोल्व करके कितना आया, 11/9 आया। तो ये भी बताइए क्यों को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ये भी क्यों को बिलोंग करेगा। ये भी किसको बिलोंग करेगा, क्यों को बिलोंग करेगा। तो ये जो नंबर है ये भी किस में जाएगा, क्यों में जाएगा। ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये भी परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। इर्रेशनल नंबर जो नंबर P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि √2 रेशनल नंबर नहीं है। √2 बिलोंग नहीं करेगा किसको, क्यों को बिलोंग नहीं करेगा। √3 डज नॉट बिलोंग्स टू 3। अब तुम्हारे मन में एक बात आ सकती है कि भैया इसका मान तो 1.414 कुछ ऐसी आता है। ठीक है, 414 होता है √2 की वैल्यू। ठीक है, तो इसको तो दशमलव हटा के ये लिख सकते हैं। तो ये इसकी ना पूरी वैल्यू नहीं होती है, ये तो दशमलव के 3 स्थान तक लिख देते हैं। यदि हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसमें ना डिफरेंट वैल्यू आती हैं भाई। जब वैल्यू एक जैसी आएंगी 2 2 2 तो ये बिलोंग करता है क्यों को। इसमें ना डिफरेंट मान लिया एग्जैक्टली तो चलो मालूम नहीं, पर फिर भी ऐसे आएंगी कि भाई 5 आ गया, 3 आ गया, कहीं 7 आ गया, 2
ठीक है। तो कोई भी इसका क्रम नहीं बनता, इस तरीके से आती है ये वैल्यू, जब पूरी वैल्यू निकालते हैं और आगे तक ऐसी चली जाएंगी। तो जब ये आगे तक ऐसे ही चली जाती हैं तो इस तरह का नंबर वो बिलोंग नहीं करता किसको, क्यों को। तो यदि किसी ने तुमने ये कहा कि 1.32 वो 732563152 डॉट डॉट ऐसे जा रहा। अब ये नहीं, क्रम ही नहीं पता लग रहा इसका कि क्या क्रम है, कुछ क्रम ही नहीं बन रहा। तो सब ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी। यदि कोई वैल्यू ऐसी आती है तो वो नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए वो नंबर ठीक है रेशनल नंबर नहीं है। तो √2 में ऐसी होता है, इसलिए √2 रेशनल नंबर नहीं है। तो इसलिए बिलोंग नहीं करता किसको, क्यों किसको नहीं बिलोंग करता, ये क्यों को नहीं बिलोंग करता। √3 भी बिलोंग नहीं करता किसको, क्यों को नहीं बिलोंग करता, ठीक है ना। और अभी तुम्हारे सामने आ जाएगी 5.323232 सोल्व करेंगे इसको, बार बार रिपीट हो रहा। तो सोल्व करके ही P/Q की फॉर्म में आ जाएगा, जैसा भी हमने सोल्व करके देखा। तो ये किसको बिलोंग करेगा, क्यों को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ऐसे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सेट भी लिख लीजिए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। चाहो तो ये एग्जांपल्स भी आप नोट कर लीजिए, वो फॉर्मूला है। और ये मैंने सोल्व करके तरीका एक बताया तुम्हें कि इस नंबर को मैंने चेक किया ये क्यों बिलोंग कर रहा था, किसको बिलोंग कर रहा था, ये क्यों को क्यों बिलोंग कर रहा था। सोल्व करके भी मैंने आपको ये दिखा दिया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और नीचे ये समझने के लिए मैंने करा दिया। चलिए इसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर निकाल दीजिए। जितने भी हमने रियल नंबर पढ़े उनमें से किनको निकाल दीजिए, इरेशनल नंबर को। भाई घटाने का मतलब समझते ही होंगे तुम, भाई तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि कोई सेट है, समुच्चय को कैसे घटाते हैं, 1 2 3, चलिए 4 5 ले लिया, ये बी कोई सेट ले लिया, बी कोई सेट ले लिया, ठीक है। ये ले लिया मैंने कितना, मान लिया 3 4 5 6 7 8 ले लिया, ठीक है। डिफरेंस देखिए क्या होता है, ए में से क्या घटा दिया, बी घटा दिया। ए में ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, ए माइनस बी में आते हैं। तो बताइए क्या बच जाएगा इसमें, 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 4 5 सब इसमें है। तो ये आ गया हमारा ए माइनस बी। तो जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनमें से किन को निकाल दीजिए, रेशनल नंबर को निकाल दीजिए। तो कैसे बच जाएंगे, रेशनल नंबर बच जाएंगे, ठीक है। कैसे नंबर्स बच जाएंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर। और रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर भी ज़रा समझ लीजिए, रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर कहिए, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए, अ नंबर n is said to be रियल नंबर। एक नंबर n है वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा इफ n स्क्वायर इज पॉजिटिव और ज़ीरो, इफ n स्क्वायर इज पॉजिटिव और ज़ीरो। n स्क्वायर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव और ज़ीरो। समझ लीजिए ज़रा, रियल नंबर को समझ लीजिए। एक नंबर n क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा इफ़ n स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए,
जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा वो नंबर कैसा होगा, रियल नंबर होगा या ज़ीरो आ जाएगा। अब जैसे हमें चेक करना 1/2 रियल नंबर है या नहीं है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1/2 इज़ ए रियल नंबर। तो ये कैसा नंबर हुआ, रियल नंबर हुआ। ठीक है। किसी ने कहा √2 को हमें देखना, भैया रियल नंबर है नहीं है, √2 को देखना तो क्या कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। तो जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा वो नंबर यानी कि √2। तो √2 इज़ ए रियल नंबर। √2 भी कैसा नंबर है, यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है। किसी को भी चेक करना हो, भाई 1.4 स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव ही आएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, जो भी आएगा स्क्वायर करके। ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा। तो 1.4 भी कैसा नंबर है, इज़ ए रियल नंबर है। ये भी कैसा नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करें और पॉजिटिव ही ना आए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करें पॉजिटिव ही ना आए। ऐसी भी कोई संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सोच लीजिए क्या हो सकती है। तो ऐसी संख्या देखिए क्या होगी, भाई हमने अंडर रूट में यदि माइनस आ गया यदि रूट के अंदर, और मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो वो कितना आएगा भैया, -2 आएगा। इस नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा, नेगेटिव आ रहा। तो ये जो नंबर आएगा -2 इज़ ए इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, बोलिए, इमेजिनरी नंबर। जिसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो ठीक है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए तो वो नंबर कैसा होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद में मैं लिखूँगा, डेफिनेशन लिखाऊंगा इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो हम पढ़ेंगे क्या, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर, कोई नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा जिसका स्क्वायर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो लिख देंगे ए नंबर n is said to be imaginary if n square is नेगेटिव, n स्क्वायर क्या हो जाए, नेगेटिव। ठीक है। एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे i है, भाई i का स्क्वायर कितना होता है, i का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। आयोटा कहते हैं वैसे हम इसको, i को क्या बोलते हैं, आयोटा। तो आयोटा कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है। क्योंकि i की वैल्यू वैसे तो कितनी होती है, √-1 होती है। और √-5, अंडर रूट में कुछ भी आ जाए माइनस आ जाएगा, मतलब 7 etc सब कैसे नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इनके स्क्वायर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो ये कैसे नंबर हुए, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो ये इनको भी नोट कर लीजिए, इनको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए सबसेट। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ होगा, फिर भी थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। थोड़ी ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको सब मालूम ही होनी चाहिए। ठीक है। यदि किसको नहीं मालूम है तो ये मैं इसलिए इनको समझा देता हूँ। ठीक है। चलिए सबसेट क्या होता है, भाई मान लिया कोई सेट हमारे पास है, ए कोई सेट है, ए के अंदर 1 2 3 4। दूसरा सेट हमारा बी सेट है, दूसरा सेट हमारा बी है। तो यदि इसके अंदर भी यही है 1 2 3 4,
तो ये हमारे पास दो सेट हैं। यदि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हों तो ए बी का सबसेट कहलाता है। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हों तो ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट। तो ए सबसेट है किसका? बी का। ये इसका साइन है, संकेत है। ये सबसेट किसका है? ये बी का। एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट। ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी में कम से कम एक एलिमेंट फालतू होना चाहिए। तो कम से कम एक एलिमेंट फालतू है क्या? नहीं है। तो ए बी का सबसेट तो है यहाँ, पर ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का। ठीक है, तो सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में ज़रा अंतर समझिए। कोई मैंने और एग्जांपल लिया, ए बराबर ए बी सी डी, बी में कुछ और ले लिया, ए बी सी डी ई एफ। ए के सारे एलिमेंट यदि बी के अंदर हैं, तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। ठीक है, तो ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। तो ये इसका सबसेट है। अब ये देखिए इसका प्रॉपर सबसेट भी है नहीं है। ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और कम से कम एक फालतू होना चाहिए। ई भी फालतू आ रहा और एफ भी फालतू आ रहा, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट भी है। ए बी का क्या भी है? प्रॉपर सबसेट भी है। ठीक है ना, तो ये सबसेट वैसे आपको मालूम ही होगा। ठीक है, फाई सभी का सबसेट होता है, कोई भी सेट हो। ठीक है, फाई सबसेट होता है सभी का ही। कोई सेट मान लिया ए है, ये वाला सेट है, तो फाई हमेशा इसका सबसेट होगा। खुद का सबसेट भी होता है, खुद का सबसेट भी होता है। ए सबसेट हमेशा ए का सबसेट होता है, पर ए का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि भैया एलिमेंट उसमें फालतू होने चाहिए और जब दोनों एक से हो जाएंगे तो। ठीक है, तो ए इसका ये सबसेट तो हो सकता है, पर ए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। किसका? ए का नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए ये बातें भी थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में अंतर है। ठीक है ना, ठीक है। अब एक बात बताइए, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो जेड का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है? ठीक है, नेचुरल नंबर है ये, एन नेचुरल नंबर का सेट है, ये जेड का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है? सोच के बोलिए। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्यों है? क्योंकि तुम्हें मालूम है भाई नेचुरल नंबर के अंदर क्या होते थे? 1 2 3 डॉट डॉट, और जेड में ये तो होते ही थे। जेड के अंदर भाई जेड क्या था? 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और कम से कम एक फालतू भी है, फालतू 0 भी है इसमें, फालतू -1 भी है, ये भी है। तो n प्रॉपर सबसेट है किसका? जेड का। n प्रॉपर सबसेट है किसका? जेड का। और ये देखो, ये जरा सोचना, जेड प्रॉपर सबसेट क्यू। अब क्यू क्या है ये? अब क्यू है ये रेशनल नंबर का सेट। क्यू क्या है ये? रेशनल नंबर का सेट। रेशनल नंबर भाई ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनके बटे में क्यू है। ये जितने भी नंबर हैं सारे, जितने भी नंबर हैं सारे नंबर ये रेशनल तो हैं ही भाई। कितना? -डॉट -3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, -2 -1 0 1 2 3। तो ये सारे रेशनल नंबर में ये सारे रेशनल तो हैं ही, और इसमें फालतू में क्या भी आएंगे? 1/2 भी है इसके अंदर, 1/3 भी है, -1/2 भी है, ये भी सब। तो ये सब किस में लिखे गए भाई? ये हमारा कौन है? ये हमारा कौन है? Z। ये कौन है? सेट N। ये सेट, ये हमारा कौन है? N सेट है। और वो क्या है? हमारा Q सेट है। ये हमारा क्या सेट है भैया? Q सेट है। Q के अंदर P/Q। तो इसके सारे तो मिले ही मिले, कम से कम एक फालतू भी मिले। ये फालतू है इसके अंदर, तो ये फालतू है, तो ये इसका क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। तो जेड क्यू का प्रॉपर सबसेट है, तो ये ट्रू है। और ये प्रॉपर सबसेट रियल नंबर्स का।
अब रियल नंबर्स का सेट क्या होता है, रियल नंबर में ये तो सब आएंगे ही आएंगे, उसमें भाई ये कैसे नंबर है सारे, रेशनल, उसके अंदर रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, ठीक है भाई। इसके बाद ये मैंने क्या ले लिया, रियल नंबर का सेट, उसमें ये सारे तो होंगे ही होंगे। कौन कौन होंगे इसके अंदर, ये एलिमेंट्स होंगे भाई -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये तो होंगे ही होंगे। और ये बटे वाले भी होंगे, 1/2, 1/3, -1/2, 1.5 हो, ये तो सब है ही हैं। इसके अंदर √2 भी है, √3 भी है, √5 भी है। तो ये सेट कौन सा हमारा, ये सेट हमारा कौन है, आर के अंदर सब है। आर जो रियल नंबर है ये भी रियल नंबर होते हैं, ये भी, और इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो इसमें कम से कम एक फालतू है या नहीं है, इससे रूट वाला फालतू, रूट मतलब इस तरीके से। ये जो है बात ट्रू है या नहीं है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। एन प्रॉपर सबसेट जेड का होता है और जेड क्यू का, ठीक है। और इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये से कि आर एन प्रॉपर सबसेट आर का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इसके एलिमेंट इसमें सारे के सारे तो मिलेंगे ही, और आर में बहुत ज़्यादा भी मिलेंगे। आर में तो सब तरह के एलिमेंट होते हैं, बस इमेजनरी नंबर को छोड़कर, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। तो इसका प्रॉपर सबसेट अलग से भी चाहें तो लिख सकते हैं। कोई तुमसे ये कहने लगा, ठीक है, आर प्रॉपर सबसेट एन का होगा या नहीं होगा, आर के सारे एलिमेंट नहीं मिलने के उसमें, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। कोई तुमसे कहने लगा जेड एन का होगा क्या, जेड प्रॉपर सबसेट एन का है क्या, जेड के सारे एलिमेंट उसमें, जेड के सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे, नहीं मिलने के, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। कोई तुमसे कहने लगा एन क्यू का है क्या, एन क्यू का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, एन के सारे एलिमेंट क्यू में मिल जाएंगे, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। एन आर का भी है, एन क्यू का भी है। अब जेड आर का है नहीं है, जेड आर का बिल्कुल है, जेड के सारे एलिमेंट आर में मिल जाएंगे, इसीलिए ये प्रॉपर सबसेट है किसका, आर का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चाहो तो इनको भी नोट करना चाहो कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम इंटरवल्स पढ़ेंगे। चलिए इंटरवल में भी सबसे पहले क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल या संवृत अंतराल भी बोलते हैं इसको हिंदी में, संवृत अंतराल, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल ए बी को ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी एक सेट ही होता है, एक समुच्चय होता है, एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो ये हमारा कोई क्लोज इंटरवल है जिसमें जो वैल्यू आएंगी ए और बी के बीच की सभी वैल्यू आएंगी, ठीक है। उसके अंदर ए बी आएगा, उसके अंदर बराबर आ रहा ना, यहाँ पे बराबर आ रहा तो ए भी आएगा और बी भी आएगा और उनके बीच के सारे मान आएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद ओपन इंटरवल, इसके बाद ओपन इंटरवल विवृत अंतराल, ठीक है, या खुला अंतराल कहते हैं इसको। तो खुले अंतराल को या तो हम लिखते हैं इस तरीके से दिखाते हैं या इस तरीके से लिख देते हैं, ओपन इंटरवल ए बी बोलते हैं इसको। ये एक समुच्चय होता है, एक क्या होता है, समुच्चय होता है, एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी के बराबर होता है, ठीक है। ए और बी के बीच के सभी मान होते हैं इसके अंदर, ए और बी के बीच के सभी मान होते हैं, ना तो इसके अंदर ए होता और ना ही इसके अंदर बी होता, ठीक है। राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल क्या होता है ज़रा देखिए, मतलब राइट की साइड से ओपन, ठीक है, ए बी ऐसा लिख सकते हैं इसको, या इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, राइट साइड से ओपन। तो इसको हम बोलते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल। एक समुच्चय के बराबर होता है, समुच्चय के बराबर क्या आएगा, एक्स सच दैट
ए तो होगा इसके अंदर, बी नहीं होगा। ए पे इक्वल आ जाएगा तो एक्स आ जाएगा और लेस देन बी, तो क्या हो गई राइट हाफ ओपन इंटरवल। इसके बाद लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है। लेफ्ट हाफ, ये हो गया हमारा राइट हाफ ओपन इंटरवल। इसके बाद लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो लेफ्ट हाफ में क्या, लेफ्ट साइड से ओपन हो जाएगा, ठीक है, इधर की साइड से ओपन हो जाएगा ए बी, लेफ्ट आधा मतलब खुला हुआ। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, ये एक समुच्चय के बराबर होता है, सेट के बराबर होता है, एक्स सच दैट ए नहीं होगा इसके अंदर, लेस देन एक्स, बी होगा इसके अंदर, बी पे बराबर लगाएंगे और यहाँ इसको ऐसा लिखेंगे। भाई देखिए, जैसे कोई बंद अंतराल तुम्हारे पास 1-5 हो, ठीक है, कितना हो 1-5, ठीक है, और इनमें जो ए बी है इनमें हमेशा ए लेस होता है किससे, बी से, ए लेस होता है किससे, बी से। तो ये जैसे 1-5 है, कोई तुमसे ये कहे कि 2 इसको बिलोंग करता है कि नहीं करता, 2 इसके अंदर है या नहीं है। भाई इसके अंदर क्या है, 1 से 5 तक की संख्याएं हैं, तो 1 से 5 के बीच में 2 आएगा नहीं आएगा, आएगा, तो 2 इसको बिलोंग करता है। कोई तुमसे ये कहे कि भैया 1 इसको बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, 1 भी इसके अंदर है, 1 भी है और 5 भी है। कोई कहने लगे कि 1.2 बिलोंग करेगा नहीं करेगा 1-5 को, बिल्कुल करेगा, 1-5 के बीच में होता है, ठीक है। तो कोई कहने लगे 2.5 भी बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, 1-5 को बिलोंग करेगा, ये भी इसके अंदर होगा एलिमेंट, ठीक है। अब जरा ओपन इंटरवल की यदि बात करें, जैसे 1-5 ही ले लिया, इसको बोलते हैं खुला अंतराल ओपन इंटरवल। ये बताइए 1 इसको बिलोंग कर रहा कि नहीं कर रहा, 1 इसके अंदर नहीं है, 1 इसके अंदर जो वैल्यू है ए और बी के बीच की वैल्यू है, ना तो इसके अंदर 1 है ना 5 है, तो इसको लिखेंगे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, 1 इसके अंदर नहीं है, ना इसके अंदर 5 है, ठीक है। 5 बिलोंग नहीं करता किसको, 1-5 को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। 3.5 बिलोंग करता है क्या 1-5 को, 3.5 तो करता है, इन्हीं के बीच में ही आएगा 3.5 तो, ठीक है। तो ये तो भी इसको बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको भी ज़रा नोट करिए, साइड से थोड़ा सा आपको शायद कम दिखाई दे रहा हो तो ये मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इंटरवल्स भी सब आप लोग याद रखिए, इनको भी नोट कर लीजिए। और जैसे मान लिया इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आए, कितना है 2 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे कभी क्लोज तो आता ही नहीं, इन्फिनिटी पे कभी ऐसा मत लगा देना, ठीक है। इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही आता है, इन्फिनिटी पे या माइनस हो माइनस इन्फिनिटी हो, तो कभी भी ऐसा ना लगा देना, ठीक है। मान लिया 5 तक ले लिया, ये इधर छोटी वैल्यू लिखते हैं उधर बड़ी वैल्यू लिखते हैं हमेशा, तो ये नहीं लगा सकते, इस पर तो हमेशा यही मानते हैं कि इन्फिनिटी तो इसके अंदर होता नहीं, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और चाहो तो ये मतलब ऐसा भी हो सकता है ये, तो इन्फिनिटी पे बस ये ध्यान रखिए हमेशा ओपन साइड से ओपन होगा, क्योंकि वो उसके अंदर होता नहीं इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए इनको भी नोट करिए। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। देखिए हमारा जो कंप्लीट कोर्स वो यूट्यूब पे नहीं कराया जाता, एप्लीकेशन पे कराया जाता है, ठीक है। तो ये इसके अभी कुछ लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे आएंगे, ठीक है। और जिसको भी कंप्लीट कोर्स करना हो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना PCM गुरु, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। जो फीस होती है उस पर एप्लीकेशन पे पर बुक 1200 रुपये पर बुक फीस होती है,
ठीक है। तो आप कोर्स परचेज़ करने के लिए 9690224488 पे व्हाट्सअप मैसेज करके, ठीक है। देखिए जो सीधा पेमेंट का ऑप्शन वो एप्लीकेशन पे नहीं है, ठीक है। तो यदि आपको फ़ी पेमेंट करनी है तो आप पहले व्हाट्सअप मैसेज करिए, ठीक है। उस पर बता दिया जाएगा कि आपको या QR कोड दे दिया जाएगा या जिस तरीके से भी है आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको फ़ी पे करनी, क्योंकि एप्लीकेशन पे सीधे, ठीक है, पे करने का ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से पे करके बैच में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको कंप्लीट कोर्स परचेज़ करना तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना ये वाला, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि कुछ ये डेमो क्लासेज ही आपकी यूट्यूब पे आएंगी। कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन पे कराया जाएगा जिस पे लाइव क्लास होती हैं, ठीक है। लाइव क्लास का जो टाइम है BSc थर्ड ईयर का, ठीक है, सुबह 9 बजे लाइव क्लास चलती है, ठीक है। और जो भी क्लासेस लाइव किसी की मान लिया छूट जाती है, लाइव क्लास छूट जाती है तो वीडियो एप्लीकेशन पे ही, ठीक है, एप्लीकेशन पे वो अपलोड हो जाती है, उसको बाद में कभी भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम तक वो सभी वीडियो, सारी वीडियो एप्लीकेशन पे ही रहती हैं, ठीक है। चलिए अब एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर, x बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो एकदम आपके दिमाग में आना चाहिए रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, जितने भी सारे नंबर है जैसे कि मैंने बताया, एकदम दिमाग में आना चाहिए कि क्या है रियल नंबर्स, ठीक है। कि 1/2, √2, ठीक है, 3/2, सब ये नंबर 0, ठीक है, सब पॉइंटों में हो, दशमलव में हो, सभी नंबर्स कैसे होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। तो x कैसा नंबर है, रियल नंबर। देन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोटेड बाय मॉडुलस ए इज डिफाइन एज फॉलोज। x मॉडुलस की वैल्यू होती है x के बराबर होती है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉडुलस x की वैल्यू -x होती है इफ x लेस देन इक्वल टू 0। देखिए वैसे तुमने देखो ऐसा पढ़ा कि मॉडुलस से सब वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये बात तो बिल्कुल सच है। जैसे भाई तुमसे कोई पूछे -5 का मॉडुलस तो 5 होता है, 5 का मॉडुलस भी 5 ही होता है, ठीक है। पर ये -x की बात यदि देखी जाए तो ये शायद तुम्हें थोड़ा सा लगे कि भैया -x कैसे आ गया, x लेस देन 0 की मॉडुलस की वैल्यू माइनस कैसे आ गई। माइनस नहीं है, ये माइनस इसलिए नहीं है, x की वैल्यू कैसी लेनी है हमें, 0 से छोटी लेनी है। 0 से छोटा कोई मान मैंने ले लिया, सपोज 0 से छोटा कुछ मान ले लीजिए, x बराबर -2 ले लिया। -2 0 से छोटा है नहीं है, 0 से छोटा है ये, और इसमें रख दिया, इस इक्वेशन में रख दिया -2 बराबर, माइनस तो है ही, x की जगह क्या रखना, x की जगह -2 रखना, तो -2 का मॉडुलस बराबर +2 ही आएगा, ठीक है। तो मॉडुलस x की वैल्यू -x के बराबर होती है यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है, और मॉडुलस x की वैल्यू x के बराबर होती है यदि x की वैल्यू 0 या 0 से कैसी हो, बड़ी हो, ठीक है। तो ये भी चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे भी चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो हम आज तो इतना ही कराएंगे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेना, तो बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।